नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूं करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं में, पटना, बिहार। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हो और डिफेंस की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप आइए और आके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान मैं जरूर करूँगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हमने एक क्लास पढ़ लिया जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट की चर्चा की। आगे मैं जो है डिफरेंट क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आदमी आता है, कुछ दिन काम करता है, फिर छोड़कर चला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से बनाएंगे, ये सारा चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क में। नॉर्मल क्वेश्चन तो आप लोग बना चुके कि ये क्योंकि टाइम एंड वर्क का जितना भी क्वेश्चन है डे और इफिशिएंसी पे बेस्ड होता है। डे यानी एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम, इफिशिएंसी मतलब एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ वर्क। क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय अ मैन इज कॉल्ड इफिशिएंसी। तो एक दिन में जितना काम करेगा उसको इफिशिएंसी। तो वही दिन और क्षमता के आधार पे बाकी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरी पार्ट एक क्लास हम लोग पढ़ चुके, आज हम लोग सेकेंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। किसी काम का 1/2 भाग जो है 5 दिन में करता है। देखिए, ए जो है 1/2 काम कितने दिन में करता है बताओ? 5 दिन। तो अगर एक काम की बात करें तो 5 दूना 10 दिन। क्लियर। उसी तरह से बी जो है 3/5 काम करता है 9 दिन में। अगर एक काम की बात करें तो 15 दिन में करेगा। और सी की बात करें, सी जो है 2/3 काम 8 दिन में करता है। तो एक काम की बात करें तो एक काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन। तो अब नॉर्मल सा बात है सर, ए कितने दिन में करता है? 10। बी कितने दिन में करता है? 15। और सी कितने दिन में करता है? 12। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यही ना है। ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 1/2 काम 5 दिन, तो एक काम कितने दिन? 3/5 काम 9 दिन, तो एक काम कितने दिन? 2/3 काम 8 दिन, तो एक काम कितने दिन? ABC का रेशियो आ गया। अब दिन का उल्टा क्या कहलाता है? क्षमता। क्षमता निकालने के लिए ये किसी भी 2 टर्म को पलट सकते हैं। हम बी और सी को पलट देते हैं। तो 12 इधर और 15 इधर। 3 5 15 और 3 चौके 12। तो 12 5 60, 15 चौके 60, 6 दहा के 60। या ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। ऐसे चीज से गुना कीजिए सब सेम हो जाए। तो 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। एक दिन में 6 काम। ए एक दिन में 6 काम 10 दिन में 60। बी एक दिन में 4 काम 15 दिन में 60। सी एक दिन में 5 काम 12 दिन में 60। एक दिन में 6 काम 10 दिन में 60। एक दिन में 4 काम 15 दिन में 60। एक दिन में 5 काम 12 दिन में 60। अगर तीनों मिल जाएगा सर तो 6 4 10 5 15 काम डेली। 15 काम डेली तो 60 काम 60/15 यानी 15 चौके 60 यानी कितने दिन में करेगा? 4 दिन। 10 छक 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60 यानी टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। अब कहा क्या रहा है कि एक दिन में 6 काम, एक दिन में 6 काम 10 दिन में 60 करता है। एक दिन में 4 काम 15 दिन में 60 करता है। एक दिन में 5 काम 12 दिन में 60 करता है। तीनों मिल जाएगा तो 5 4 9 6 15, 15 काम डेली। तो 60 काम 60/15 यानी कितने दिन में करेगा? 4 दिन। क्लियर। चलिए, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है पढ़िए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे, बिल्कुल बनेगा। ए जो है 2/5 काम 6 दिन में करता है। तो 2 से काटेंगे सर 3 बार में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। उसी तरह से बी जो है 1/3 काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो ए जो है 15 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दिन का उल्टा क्या होगा सर? क्षमता। दिन का उल्टा क्या होगा? क्षमता। आइए, 15 दूना 30, 30 से कम 30। ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सेम हो जाए। अगर दोनों मिल जाएगा तो 2 1 3 काम, तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। 10 दिन में पूरा काम हो जाता है। 10 दिन में पूरा काम। बट 4/5 काम करना है। 4/5 काम करना है तो कितने दिन में पूरा होगा? 8 दिन। आंसर। क्लियर। देखिए, 2/5 काम
3 दिन तो एक काम 15 दिन, 1/3 काम 10 दिन तो एक काम 30 दिन। ए 15 बी 30 दोनों मिलकर बात करेंगे, 15 दूना 30, 30 से कम 30 दोनों मिल जाएगा। 2 1 3 काम डेली, 30 काम 10 दिन में। तो 10 दिन में पूरा काम करता है, लेकिन 4/5 काम करना है, यानी 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, पढ़िए। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करते हैं। देखिए ए जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी 15 दिन में करते हैं। तो दिन का उल्टा क्या होगा सर? क्षमता। दिन का उल्टा क्या होगा? क्षमता। ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। तो 12 25 60, 15 चौके 60, टोटल वर्क कितना हो गया? 60। 12 25 60, 15 चौके 60। एक दिन में 5 काम, 12 दिन में 60, एक दिन में 4 काम, 15 दिन में 60, टोटल 60। होता क्या है, दोनों ने काम किया 4 दिन तक। दोनों कितना दिन काम किया? 4 दिन। उसके बाद ये चला गया तो बचा हुआ काम भी कितने दिन में करेगा? यही ना सर? आइए, तो दोनों मिल जाएगा। तो ये 5 काम और ये 4 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम, तो दोनों मिल जाएगा। तो एक दिन में 9 काम, तो 4 दिन में 9 चौके 36। तो रेस्ट कितना बचा? रेस्ट कितना बचा? रेस्ट अगर बात करोगे तो आ जाएगा लगभग 24 काम। अब इस 24 काम को कौन करेगा? बी जो है पर डे 4 काम करता है, तो 24 काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन। और पूरा समय की बात करें तो 4 दिन पहले लिया था। पूरा समय की बात करें, पूरा समय की बात करें तो 4 दिन पहले लिया था और 6 दिन और लिया, यानी क्या दिन? 10 दिन। आइडिया मिला? देखिए ये 12 दिन, बी 15 दिन, 15 इधर 12 इधर, काट के 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी 12 पचे 60, 15 चौके 60। ये ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। 12 पचे 60, 15 चौके 60। एक दिन में 5 काम, एक दिन में 5 काम, 4 दिन 12 दिन में, एक दिन में 5 काम 12 दिन में 60, एक दिन में 4 काम 15 दिन में 60, एक दिन में 5 काम 12 दिन में 60, एक दिन में 4 काम 15 दिन में 60, टोटल 60। दोनों कितना दिन काम किया? 4 दिन। दोनों जैसे ही मिल जाएगा तो एक दिन में 5 4 9 काम, अरे 5 4 9 काम, तो 4 दिन में 9 चौके 36, 60 में से 36 हो गया। रेस्ट बचा कितना? 24। इसको कौन करेगा बताओ? बी की ताकत से भाग दीजिए, यानी कितना दिन में करेगा? 6 दिन। तो 6 दिन इधर और 4 दिन पहले का, यानी टोटल टाइम कितना दिन लगेगा? 10 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, केवल इसको समझने का प्रयास कर लो। देखो क्या कह रहा है, ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी, दिन का उल्टा क्या होता है सर? क्षमता। तो क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। क्षमता मतलब जानते हैं ना, एक दिन का काम, एक दिन का काम। आइए सर, क्षमता का अनुपात दिया हुआ है तो दिन का अनुपात क्या होगा? उल्टा। क्षमता का अनुपात दिया हुआ है तो दिन का अनुपात क्या होगा? उल्टा। अब ए को बी से कितना दिन ज्यादा लग रहा है? एक का वैल्यू 6 दिन कह रहा है, एक का वैल्यू 6 दिन ज्यादा लग रहा है, तो 3 का वैल्यू 18 दिन और 2 का वैल्यू 12 दिन। तो ये कितने दिन में करेगा? 18 दिन। क्लियर? देखिए ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया हुआ, तो दिन का अनुपात क्या होगा? उल्टा। कितना दिन ज्यादा लग रहा है? एक का वैल्यू 6 दिन, तो 3 का वैल्यू 18, 2 का वैल्यू 12। ए को कितना दिन लगेगा? 18 दिन। अगर इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है तो डे का रेशियो इन्वर्स होगा। कितना डे ज्यादा लग रहा है? 3 से 2, 2 से 3, कितना ज्यादा लग रहा है? एक का वैल्यू 6 दिन, तो 3 का वैल्यू 18, 2 का वैल्यू 12, यानी ये उस काम को कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्या कह रहा है, पढ़िए। क्षमता वाला बन गया। अब देखिए इसको क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में। बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में और सी 30 दिन में। तो दिन का उल्टा क्या होगा सर? क्षमता। दिन का उल्टा क्या होगा? क्षमता। क्षमता मतलब जानते हैं, एक दिन का काम, एक दिन का काम। आइए सर, तो ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए, ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। आइए, तो हम लोग अगर कर सकते हैं, तो अगर मान लिया जाए इन दोनों को पलट दे, तो 20 इधर और 18 इधर, 2 से 9 बार में और 2 से 10 बार में, 180, 180 तो 180, 18 दहिया 180, 20 नमा 180, 30 छके 180। एक दिन में 10 काम, 18 दिन में 180,
एक दिन में 10 काम 18 दिन में 180, एक दिन में 9 काम 20 दिन में 180, एक दिन में 6 काम 30 दिन में 180, यानी टोटल वर्क कितना है 180। टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क कितना है 180। होता क्या है, पहले बी और सी 2 दिन तक काम किया, बी और सी कितना दिन काम करता है 2 दिन, उसके बाद 2 दिन के बाद चला जाता है और कौन आ जाता है ए, शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करे, यही ना है। तो पहले बी सी से 2 दिन करवाइए तो दोनों मिल जाएगा, तो एक दिन में 9 काम ये और 6 काम ये, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 9 काम ये 6 काम ये, तो एक दिन में कितना काम 15, तो 2 दिन में कितना करेगा 30, तो रेस्ट कितना बचा एक दिन में 10 काम 18 दिन में 180, एक दिन में 9 काम 20 दिन में 180, एक दिन में 6 काम 30 दिन में 180, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में क्या काम 15 काम, तो 2 दिन में कितना करेगा 30, तो रेस्ट कितना बचा 150 काम को कौन करेगा ए के ताकत से भाग दे दीजिए, ए के ताकत से भाग दीजिए, यानी कितना दिन में करेगा 15 दिन। आइडिया मिला। टोटल कितना है 180, दोनों 2 दिन काम किया, दोनों एक दिन में क्या काम 15, तो 2 दिन में कितना 30, 180 में से 30 हो गया, रेस्ट कितना बचा 150, कौन करेगा बी ए की ताकत से भाग दे दीजिए, 10 काम डेली, तो 150 काम कितने दिन में 15 दिन। क्लियर। चलिए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। क्या कह रहा है, ए 20 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है और सी उसे 15 दिन में करता है। तो हम आपको एक बात बताए थे क्या, कि दिन का उल्टा क्या होगा क्षमता, ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए, 20 तिया 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। तो टोटल वर्क कितना हो गया 60। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले सी और 4 दिन पहले ए चला गया। ए जो है काम खत्म होने के कितने दिन पहले भागा 4 दिन, बी जो है शुरू से अंत तक रहा, और सी काम खत्म होने के कितने दिन पहले भागा 3 दिन। बात समझिए, मतलब अगर x दिन ये किया होगा, b पूरा दिन काम किया, तो ये 4 दिन कम काम किया होगा और ये 3 दिन कम काम किया होगा। क्लियर। b शुरू से अंत तक x दिन काम किया, ये 4 दिन कम किया होगा, ये 3 दिन कम किया होगा। आइए पर डे 3 काम, तो x माइनस 4 दिन में, पर डे 5 काम तो x दिन में, पर डे 4 काम तो x माइनस 3 दिन में, और टोटल काम कितना है सर 60 से कैलकुलेट करेंगे 3x माइनस 12 प्लस 5x प्लस 4x माइनस 12 बराबर 60, 4 5 9 3 12, 12x बराबर 84, तो x का वैल्यू क्या दिन 7 दिन, यानी पूरा काम कितने दिन में हुआ 7 दिन। देखिए बी बेचारा शुरू से अंत तक रहा, ए कितना दिन पहले भागा 4 दिन, और ये कितना दिन पहले भागा 3 दिन। अगर ये x दिन काम किया होगा तो x माइनस 4 दिन और ये x माइनस 3 दिन। आइए सर, पर डे 3 काम तो x माइनस 4 दिन में, पर डे 5 काम तो x दिन में, पर डे 4 काम तो x माइनस 3 दिन में, टोटल 60, कैलकुलेट करके x का वैल्यू 7 डेज निकाल दिए। अब आप कहिएगा सर कि कुछ शॉर्टकट उपाय लगाइए, तो शॉर्टकट उपाय में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कैसे बन सकता है। देखो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कि टोटल वर्क तो 60 है, कौन भाग रहा था, कौन भाग रहा है ए, जो भागे उसको रोक लेना है, जो हड़बड़ा है उसको भगा देना है, जो भागे उसको रोक लेना है, यानी 4 दिन ए से एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। तो पर डे 3 काम करेगा तो 4 दिन रुकेगा तो एक्स्ट्रा करेगा 12। सी को भी 3 दिन रोक लेना है, जबरदस्ती रोकता है, रिक्वेस्ट करता है कौन बी, देखना भाई 3 दिन के तो बातें, रुक जाना। बी किससे किससे रिक्वेस्ट करता है, ए और सी से। ए से रिक्वेस्ट करता है कि 4 दिन का बात है रुक जाओ, और सी से रिक्वेस्ट करता है कि 3 दिन का बात है तो रुक जाओ। तो आइए 4 दिन रुकेगा तो पर डे 3 काम तो 4 दिन में 12 काम, और 3 दिन और सी रुकता है तो पर डे 4 काम, पर डे 4 काम तो 3 दिन रुकेगा सी, तो 12 काम एक्स्ट्रा, यानी 84 काम के लिए अब कौन रहा, अब 84 काम के लिए कौन रहा, तीनों ना, तीनों को रोक लिए थे, तो 5 4 9 3 12 काम डेली, तो 84 काम कितने दिन है बताओ 7 दिन। जो भागे उसको क्या करना है, रोक लेना है। टोटल कितना है 60, कौन भाग रहा था ए को 4 दिन रोकेंगे, पर डे 3 काम 4 दिन में 12 काम, सी को भी रोकेंगे 3 दिन,
पर डे 4 काम 3 दिन में 12 काम, 84 काम के लिए कौन रहा, तीनों के स्पीड से भाग दीजिए, 5 4 9 3 12 काम डेली, तो 84 काम कितने दिन, 12 काम डेली, तो 84 काम कितने दिन में, 7 दिन। क्लियर, चलिए आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है, समझने का प्रयास करोगे तो फटाक से आंसर दे दोगे। देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन, और बी उसे कितने दिन में करता है, 12 दिन। तो दिन का उल्टा क्या होगा सर, दिन का उल्टा क्या होगा, क्षमता, डे का इनवर्स इफिशियंसी, डे का इनवर्स क्या होगा, इफिशियंसी। उलट दीजिए, उल्टेंगे तो 12 इधर, 20 इधर, 4 5 20 और 4 3 12, डे का इनवर्स इफिशियंसी उलट दिए। आइए, क्षमता मतलब क्या होता है, एक दिन का काम, एक दिन का काम। आइए सर, एक दिन में 3 काम 20 दिन में 60, एक दिन में 5 काम 12 दिन में 60, टोटल कितना है 60। होता क्या है, दोनों ने काम शुरू किया, ए बेचारा शुरू से अंत तक रहा और बी काम खत्म होने के 4 दिन पहले चला आया। मतलब बी जो है 4 दिन पहले चला आया, यानी 4 दिन कम काम किया। अगर ये x दिन काम किया होगा तो ये 4 दिन कम काम किया, तो x माइनस 4 दिन। अगर ये x दिन काम किया तो 4 दिन कम काम किया। आइए सर, पर डे 3 काम, तो x दिन काम किया होगा तो 3x, पर डे 5 काम, तो x माइनस 4 दिन काम करेगा, और टोटल कितना है सर 60। सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 5x माइनस 20 बराबर 60, यानी 8x बराबर 80। तो x का वैल्यू कितना दिन बताओ, 10 डेज। आइडिया मिला। टोटल कितना है 60। ए शुरू से अंत तक काम किया, बी 4 दिन कम काम किया, तो ये x दिन, तो x माइनस 4 दिन। पर डे 3 काम तो x दिन में 3x, पर डे 5 काम तो x माइनस 4 दिन में, टोटल 60। x का वैल्यू निकाल दिए, यानी पूरा काम कितने दिन में हुआ, 10 दिन। पूरा काम कितने दिन में हुआ, 10 दिन। अब इसका शॉर्टकट मारेंगे तो चलिए, क्या हम बताए थे, ए कितने दिन में करता है 20 और बी कितने दिन में करता है 12। तो दिन का उल्टा क्या होगा सर, क्षमता। पलट दीजिए, 12 इधर और 20 इधर, 4 5 20 और 4 3 12, 20 3 60 और 12 5 60, टोटल कितना है 60। कौन भाग रहा है, ए बेचारा शुरू से अंत तक कर रहा है और बी 4 दिन पहले भाग रहा है। कितने दिन पहले भाग रहा है, 4 दिन। कैसे बनाएंगे इसको, एक दिन में 5 काम करता है तो 4 दिन इसको एक्स्ट्रा करवाएंगे, तो 5 के 20 काम एक्स्ट्रा हो गया, 80 काम हो गया। 80 काम के लिए कौन रहा, दोनों के स्पीड से भाग दीजिए, यानी क्या दिन, 10 दिन। आइडिया मिला, क्लियर। टोटल कितना है 60। कौन भाग रहा है, बी को 4 दिन एक्स्ट्रा रोकना है, जो भाग रहा है उसको रोक लेना है। तो पर डे 5 काम करता है, 4 दिन रोकेंगे तो 20 काम एक्स्ट्रा कर दिएगा, और ये 80 काम के लिए कौन रहा, दोनों के स्पीड से भाग देंगे 8 के स्पीड से, तो क्या दिन में करेगा, 10 दिन। तो जो भागे उसको क्या करना है, रोक लेना है एक्स्ट्रा। ए से रिक्वेस्ट करता है कौन, बी, कि देखना भाई 4 दिन के बातें हैं, तो 4 दिन रुकेगा तो बैठल थोड़ी ना रहेगा, डेली 5 काम, तो 4 दिन रुकेगा तो 20 काम एक्स्ट्रा कर देगा। अब 80 काम के लिए कौन रहा, दोनों के स्पीड से भाग दे दिए, 8 काम डेली, 5 3 8 काम डेली, तो 80 काम कितने दिन में, 10 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे समझने का प्रयास करना। ए क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ए 12 दिन में और बी 20 दिन में, तो दिन का उल्टा क्या होगा सर, क्षमता। तो 20 इधर और 12 इधर, 4 3 12, 4 5 20। आइए, 12 5 60, 20 3 60, टोटल वर्क तो 60 हो गए। टोटल वर्क कितने हो गए, 60। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ए बी है और यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, तो बी भी निकल जाएगा ना। देखिए, ए बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो 20 इधर, 12 इधर, 4 5 20, 4 3 12। एक दिन में 5 काम, एक दिन में 5 काम, 12 दिन में 60, एक दिन में 3 काम, 20 दिन में 60। किसकी बात कर रहे हो, बी की। तो ए बी 5 काम है जिसमें से ये 3 काम है, तो बी 2 काम डेली। ए बी निकालने के लिए क्या किए, पता चला, ए बी में से किसको हटाए, ए को। ए बी कितना काम करता था, 5, ए कितना काम करता था, 3, तो ये कितना बचा, 2। तो 2 काम डेली, तो 60 काम कितने दिन में, 30 दिन। क्लियर। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी हाफ डे काम करता है, बी हाफ डे काम करता है और ये फुल डे काम करता है, तो काम कितने दिन में होगा। तो ये फुल डे काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, ये फुल डे काम करेगा तो कितना काम करेगा, बी 3 काम। और बी जो है हाफ डे काम करेगा तो एक ही काम ना करेगा सर, बी हाफ डे काम करेगा, हाफ डे में क्या काम करेगा, एक काम।
क्योंकि फुल डे में 2 काम करता है, तो हाफ डे में कितना काम करेगा, 1 काम, यानी कि दोनों मिल जाएगा। तो 4 काम एक दिन में, 4 काम एक दिन में हमको 60 काम करवाना है छोटू, 60 काम करवाना है। किससे गुना करेंगे 4 को 60 बनाने के लिए, 15 से। तो 15 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, 15 दिन आंसर। क्लियर, बात समझिए। ए बी 12, बी 20, ए 20, तो 20 इधर, 12 इधर, 4 5 20, 4 3 12। पर डे 3 काम 20 दिन में 60, पर डे 5 काम 12 दिन में 60, यही ना है। तो बी निकालना है, तो ए भी 5 काम, जिसमें से ये 3 काम, तो ये 2 काम, 30 दूना 60। होता क्या है, ए फुल डे काम करता है, यानी 3 सुबह से शाम तक काम किया 3 काम, और बी हाफ डे के बाद चला जाता है। तो पूरा 3 काम में से 2 काम, मतलब बी फुल डे काम करेगा तो 2 काम करेगा, हाफ डे काम करेगा तो 1 काम करेगा। तो 3 है 1 4 काम। अगर 4 काम एक दिन में, तो 60 काम कितने दिन में, 15 दिन। आइडिया मिला, 15 चौके 60। कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं कुछ नहीं है, आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है पढ़िए। ए 20 दिन, बी 30 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन। सेम पैटर्न का है। ए कितने दिन में करता है सर 20, बी कितने दिन में करता है 15, और सी कितने दिन में करता है 30। तो दिन का उल्टा क्या होगा सर, क्षमता। ऐसे चीज से गुना कीजिए, सेम हो जाए। 20 तिया 60, 15 चौके 60, 30 दूना 60। इफिशियंसी निकाल दिए। टोटल वर्क तो आप बता ही दोगे 60। ए ने कहा पर डे हम 3 काम करेंगे, 20 दिन में 60 काम करेंगे। बी ने कहा पर डे हम 4 काम करेंगे, 15 दिन में 60 काम करेंगे। सी ने कहा पर डे 2 काम करेंगे, 30 दिन में 60 काम करेंगे। टोटल 60। होता क्या है, काम स्टार्ट हुआ 4 दिन के बाद एक कहता है कि काम नहीं करेंगे। बी बेचारा शुरू से अंत, बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले कहता है कि काम नहीं करेंगे। और सी जो है बेचारा शुरू से अंत तक लगा रहता है। बात समझ में आई। एक काम शुरू हुआ 4 दिन के बाद कहता है, काम शुरू होने के 4 दिन के बाद कहता है नहीं काम करेंगे। बी बेचारा शुरू से अंत तक रहता है, बी काम खत्म होने के ठीक 3 दिन पहले कहता है नहीं करेंगे, और सी शुरू से अंत तक काम करता है। तो क्या जितना दिन बी किया उतना दिन सी किया, नहीं ना। अगर सी x दिन किया होगा तो ये 3 दिन कम ही काम किया होगा। आइए सर, पर डे 3 काम तो 4 दिन में, पर डे 3 काम तो 4 दिन में, पर डे 4 काम तो x माइनस 3 दिन में, पर डे 2 काम तो x दिन में। टोटल कितना है छोटू, 60। पर डे 3 काम तो 4 दिन में, पर डे 4 काम तो x माइनस 3 दिन में, पर डे 2 काम तो x दिन में। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + 4x माइनस 12 + 2x इक्वल टू 60। काटेंगे सर जी तो 6x का वैल्यू 60, यानी x का वैल्यू क्या दिन हो जाएगा, 10 दिन। आइडिया मिला। ये जो है 4 दिन के बाद कहता है कि नहीं करेंगे, बी बेचारा 3 दिन पहले कहता है नहीं करेंगे, सी शुरू से अंत तक। और ये 1 दिन काम किया तो x माइनस 3 दिन, और 4 ही दिन काम ही किया। तो 1 दिन में 3 काम, 1 दिन में 3 काम तो 4 दिन में, 1 दिन में 4 काम तो x माइनस 3 दिन में, 1 दिन में 2 काम तो x दिन में। टोटल काम कितना, 60। तो x का वैल्यू निकल गया। अब आप कहिएगा सर कि कुछ शॉर्टकट लगाइए ना, तो शॉर्टकट भी हम बता सकते हैं। देखिए जो हड़बड़ाए उसको भगा देना है, जो भागे उसको रोक लेना है। टोटल वर्क कितना है सर, 60। कौन हड़बड़ा रहा था, ए। काम शुरू हुआ नहीं, ये 4 दिन के बाद कहता है हमरा से क्लास काम नहीं होगा। काम शुरू हुआ है, 4 दिन के बाद कहता है हमरा से काम नहीं होगा। जैसे कोई लड़का आया क्लास में, कहता है 4 घंटे के बाद हमरा से क्लास नहीं होगा, तो उसको भगा देंगे। चलिए पर डे 3 काम, पर डे 3 काम तो 4 दिन में कितना काम, 12। तो रेस्ट कितना बचा, इसका 12 काम देके भगा दिया इसको। रिक्वेस्ट किससे करेंगे, रिक्वेस्ट किससे करेंगे, बी से, कि देखना भाई 3 दिन का तो बात है, रुक जाओ ना। तो डेली 2 काम का, अच्छे डेली 4 काम, तो 3 दिन रुकेगा तो 12 काम एक्स्ट्रा कर दिया। अब 60 काम के लिए कौन रहा, 60 काम के लिए कौन रहा, बी और सी, क्योंकि ए को तो भगा दिए थे। बी और सी एक दिन में क्या काम, 6 काम। 60 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन। आइडिया मिला। टोटल कितना है सर, 60। कौन हड़बड़ा रहा है, ए। काम शुरू हुआ 4 दिन के बाद कहता है कि काम नहीं करेंगे। तो पर डे 3 काम, 4 दिन में 12 काम, 12 काम इसको थमा, इसको भगा दी। रिक्वेस्ट किससे करेंगे, बी से। कौन रिक्वेस्ट करेगा, सी, कि देखना भाई 3 दिन का तो बात है, रुको ना। तो पर डे 4 काम, 3 दिन रोकेंगे तो 12 काम एक्स्ट्रा कर देगा। टोटल काम 60 हो गया। 60 काम के लिए कौन कौन रहा, बी और सी। बी और सी के स्पीड से भाग दीजिए, 4 2 6 के स्पीड से भाग देंगे, यानी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में पूरा काम। क्लियर। यानी जो भागे उसको रोक लेना है, जो हड़बड़ाए, जैसे क्लास स्टार्ट हुआ तुरंत कहता है नहीं पढ़ेंगे, उसको भगा दीजिए। लेकिन क्लास खत्म होने वाला है और 5 मिनट का बात है, तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे, देख भाई ये 5 मिनट का तो बात है, 5 मिनट रुक जाइए, कुछ पढ़ के जाइए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है पढ़िए।
सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में करता है, ठीक है। तो दिन का उल्टा क्या होगा सर जी? क्षमता। तो 20 तिया 60 है, 30 दूना 60, टोटल कितना है? 60। दोनों कितना दिन तक काम किया? 7 दिन तक, 7 दिन। उसके बाद वह चला जाता है, बचा हुआ काम सी कितने दिन में करेगा? आइए, टोटल दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 5 काम, तो 7 दिन में 35, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 5 काम, 3 काम ये 2 काम ये, 3 काम ये और 2 काम ये, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम, तो 7 दिन में 35। रेस्ट कितना बचा सर? रेस्ट कितना बच गया आपका? 25। अब कौन करेगा 25 काम को? सी। कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। चलिए 25 काम सी, 25 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। 25 काम 10 दिन में, तो एक काम 10/25, पूरा काम की बात कर रहे हैं। पूरा काम यानी 60 काम कितने दिन में करेगा? 60 काम कितने दिन में करेगा? तो 10/25 गुना 60, काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 से 12, 5 से 2, यानी 12 दूना क्या दिन? 24 दिन। यानी पूरा काम सी कितने दिन में करेगा? 24 दिन। आइडिया मिला? आइए, इतना नहीं करना है तो यहां से शॉर्टकट भी मार सकते हैं। दोनों 7 दिन काम किया, दोनों एक दिन में 5 काम, तो 7 दिन में 35, रेस्ट बचा 25। 25 काम को कौन करेगा? सी। तो 10 दिन में 25 काम कौन करेगा? 10 दिन में 25 काम सी। तो एक दिन में क्या काम करेगा? 2.5 काम। 10 दिन में 25 काम, तो एक दिन में क्या काम? 2.5 काम। तो 2.5 काम डेली, तो 60 काम कितने दिन में? 60/2.5, काटेंगे तो क्या दिन आ जाएगा? 24 दिन। आइडिया मिला? टोटल 60 तक क्लियर है। 5 दिन तक दोनों, एक दिन में 5 काम, 7 दिन में 35, रेस्ट बचा 25। 25 काम 10 दिन में सी कर देता है, तो 10 दिन में 25 काम, एक दिन में 2.5 काम, 2.5 काम डेली, तो 60 काम 60/2.5 यानी 24 दिन में करेगा। आ रहा है समझ में? तो बस केवल हम लोग को रेशियो और परसेंट रेशियो पे कमांड रहेगा ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। उन्होंने साथ में काम शुरू किया। एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चढ़ता है और ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद बी भी छोड़ देता है, मतलब बी 3 दिन पहले छोड़ता है। आइए, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10, बी कितने दिन में करता है? 12, और सी कितने दिन में करता है? 15। तो दिन का उल्टा क्या होगा सर? बताइए। क्षमता। तो 10 छक 60, 12 × 25 60, 15 चौके 60, टोटल वर्क कितना है? 60। 10 छक 60, 12 × 25 60, 15 चौके 60, टोटल वर्क कितना है? 60। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। 10 छक 60, 12 × 25 60 और 15 चौके 60, टोटल वर्क 60 तक क्लियर हो गया। होता क्या है कि तीनों ने काम शुरू किया। एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले और बी 2 दिन बाद छोड़ता है, मतलब ए जो है 5 दिन पहले छोड़ता है और बी जो है 2 दिन और काम करता है, 2 दिन और काम करता है, मतलब ये कितना दिन पहले छोड़ता है? 3 दिन पहले। और सी बेचारा शुरू से अंत तक रहता है। बात समझ में आई? ये 5 दिन पहले छोड़ता है और ये 2 दिन पहले छोड़ता है, दो दिन और करता है, 2 दिन और मतलब 3 दिन पहले छोड़ता है, सी शुरू से अंत तक। तो अगर ये x दिन काम किया होगा तो ये 3 दिन कम काम किया होगा और ये 5 दिन कम काम किया होगा। आइए सर, तो एक दिन में 6 काम, तो x - 5 दिन में, एक दिन में 5 काम, तो x - 3 दिन में, और एक दिन में 4 काम, तो x दिन में, और टोटल कितना है सर जी? 60। सॉल्व करेंगे तो 6x - 30, 5x - 15 और +4x = 60। सॉल्व करेंगे बाबू, 6 3 6 5 11 4 15, 15x = 60 + 45, तो 15x = 105, 15 7 105, यानी पूरा काम कितने दिन में होगा? 7 दिन। पूरा काम कितने दिन में होगा? 7 दिन। ए 5 दिन पहले छोड़ता है, बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ता है, मतलब 3 दिन पहले छोड़ता है, 2 दिन और काम करता है, सी शुरू से अंत तक। तो x दिन अगर सी काम किया होगा तो ये x - 3 दिन, ये x - 2 दिन। एक दिन में 6 काम, तो x - 5 दिन में, एक दिन में 5 काम, तो x - 3 दिन में, एक दिन में 4 काम, तो x दिन में। टोटल कैलकुलेट करके x का वैल्यू हम लोग इजिली निकाल लिए। अब कहिएगा सर शॉर्टकट वाला तरीका बनाइए, तो शॉर्टकट वाला तो आपको खुद ही आता है।
क्या हम बताए थे कि अगर टोटल वर्क दिया हुआ है और कौन भाग रहा है, ए भाग रहा है, तो ए को 5 दिन और रोकेंगे, तो 5 छक 30, डेली 6 काम, डेली 6 काम 5 दिन रोकेंगे तो 30 काम एक्स्ट्रा। कौन भाग रहा है, बी, कितना दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन इसको और रोकेंगे तो 3 बचे 15। अब काम कितना हो गया, 105, 105 के लिए कौन रहा, तीनों के स्पीड से भाग दे दीजिए, 6 4 10 5 15, यानी क्या दिन, 7 दिन। आइडिया मिला। टोटल 60 है, कौन भाग रहा था, ए, 5 दिन रोक लीजिए, 5 छक 30। कौन भाग रहा था, सी को रोकिए, पर डे 5 काम, 3 दिन में 15, टोटल हो गया 105। 105 के लिए कौन रहा, तीनों के स्पीड से भाग दे दीजिए, 6 4 10 5 15, यानी 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, बहुत बेहतरीन। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से आंसर दे सकते हैं, ये सब सेम टू सेम एग्जाम में उठा कर रखता है। चलिए, क्या इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में करता है, सी उसे 20 दिन में करता है। तो दिन का उल्टा क्या होगा सर, क्षमता। ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए, 10 छक 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, टोटल वर्क 60, टोटल वर्क 60, 10 छक 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ए और सी ने काम शुरू किया, ए और सी ने काम शुरू किया, कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। ए और सी ने काम शुरू किया, कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। ये नहीं कर रहा है सर। उसके बाद ए की जगह बी आ गया, तो बी और सी करेगा, कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन समझ में आया। ए और सी कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक। उसके बाद सी चला गया और ए चला गया और बी आ गया, तो बी और सी कितने दिन में करेगा। तो पहले ए और सी करेगा सर, तो ए और सी करेगा तो एक दिन में 6 3 9, तो 2 दिन में 9 दूना 18। रेस्ट कितना बचा, एक दिन में 6 3 9, एक दिन में 6 3 9, तो 2 दिन में 18। रेस्ट कितना बचा आपका, 42। कौन करेगा, बी और सी। बी और सी का स्पीड 7 का, तो 42 काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन। तो क्या पूछ रहा है, पूरा काम करने में कितना समय लगा, तो 6 दिन इधर लगा और 2 दिन पहले, यानी कुल समय कितना दिन, 8 दिन। बात समझ में आई। टोटल कितना है, 60। पहले एसी किया 2 दिन, 6 3 9, 2 दिन में कितना काम, 18। 60 में से 18 हो गया, 42 बचा। 42 काम को कौन करेगा, ए चला गया, सी आ गया, तो बी और सी, बी आ गया तो बी और सी करेगा। बी और सी एक दिन में 7 काम, तो 42 काम कितने दिन में, 6 दिन। तो 6 दिन ई और 2 दिन पहले का, यानी टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम कितना लग गया, 6 और 2 8 दिन। आइडिया मिला। बोले सर, सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम वेराइटी का क्वेश्चन अगर प्रयास करेंगे तो होता चला जाएगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और ए और बी 30 दिन में करते हैं। वे 20 दिन तक साथ में काम करते हैं। देखिए, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। कितने दिन तक साथ में काम करते हैं, 20 दिन तक। दोनों ने 20 दिन काम किया, दोनों 20 दिन काम करता है, उसके बाद चला गया। उसके बाद शेष काम को ए ने 20 दिन में किया। आइए सर, समझने का प्रयास कीजिए। क्या पलटने के लिए कुछ दिया हुआ है, क्या पलटने के लिए कुछ दिया हुआ है, नहीं ना। तो ए भी जो है 30 दिन में किसी काम को खत्म कर देता, ए भी 30 दिन में काम खत्म करता। उसने 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक काम किया मतलब 2/3 काम कर दिया। 3 में से 2 काम कर दिया, 3 में से 2 काम कर दिया, तो रेस्ट कितना बचा, 1/3 काम। 1/3 काम को ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो पूरा काम ये कितने दिन में करेगा, 20 तिया 60 दिन। आइडिया मिला। देखिए सर, ए भी किसी काम को 30 दिन में करता है, उसने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी चला गया, बचा हुआ काम ए करता है। तो क्या पलटने के लिए कुछ दिया हुआ है, नहीं। तो ए भी जो है 30 दिन में 20 दिन काम किया, मतलब 2/3 काम कर दिया, 2/3 काम कर दिया, 3 में से 2 काम कर दिया। रेस्ट काम कितना बचा, 1/3। 1/3 काम को 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन। आ रहा है समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल प्रयास करने की जरूरत है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये लेवल का क्वेश्चन है सर, ये धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। केवल डे और इफिशिएंसी के आधार पे ही क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी सी किसी काम को दिया हुआ है, अलग अलग डेज दिया हुआ है। ए 6 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। दिन का उल्टा क्या होता है सर, क्षमता। ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। 6 10 60, 12 25 60, 15 चौके 60, टोटल कितना है 60। इसका 1/8 काम खत्म हो गया, 1/8 काम खत्म
खत्म हो जाएगा 1/8। काम तो बचेगा कितना, 60 गुना 7/8, 4 दूना 8, 4 से 15, यानी 105/2 काम बचा हुआ है। बात समझिए, टोटल 60 काम है, इसका 1/8 काम खत्म हो गया, 60 में से एक काम खत्म हो गया तो बचा कितना, 7/8। तो बचा हुआ काम कितना है, 105/2 काम। अब इस काम को करने के लिए कौन आता है, 1/8 खत्म होने पे सी छोड़ देता है, सी छोड़ दिया तो ए भी आएगा, ए भी करेगा। तो ए बी का स्पीड कितने का, 15 का। तो 15 के स्पीड से 105/2 काम करना है 15 के स्पीड से, तो 15 7 105, यानी 3.5 दिन लगेगा। क्लियर, बात समझिए। टोटल काम कितना है, 60, 15 चौके 60, 20 60, 6 10 60। इसमें से 1/8 खत्म हो गया, 60 में से एक काम खत्म हो गया, तो रेस्ट कितना बचा, 60/8। काटेंगे सर तो 105/2 काम बचा हुआ है। अब सी चला गया, कौन आ गया, ए आ गया, सी चला गया, अब ए बी करना है। तो ए बी का स्पीड कितने का, 15 का। 15 के स्पीड से 105/2 काम करने में 3.5 दिन लगाएगा। आइडिया मिला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या बोल रहा है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। तो 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौके 60, टोटल कितना है सर, 60। होता क्या है, ए ने काम शुरू किया 5 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने ए के 2 छोड़ने के 2 दिन के बाद छोड़ा। चलिए, मतलब ए जो है 5 दिन पहले गया, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस किए। बट बी कब छोड़ा, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन और काम किया, मतलब वो जो है काम खत्म होने के कितना दिन पहले छोड़ा, 3 दिन। और सी बेचारा शुरू से अंत तक रहा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट डिस्कस किए। क्लियर, टोटल 60 तो कंफर्म है। 5 दिन पहले कौन भाग रहा था, ए, तो 5 छक 30 एक्स्ट्रा करवाएंगे। 3 दिन पहले बी भाग रहा था, बी को 3 दिन एक्स्ट्रा करवाएंगे, 3 पचे 15। अब टोटल काम कितना हो गया, 60 30 90, 105 काम। 105 काम को करने के लिए कौन आ गया, पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी, तीनों मिलके करेगा ना, तो 6 4 10 5 15, यानी 15 7 105, यानी 7 दिन में खत्म हो जाएगा। आइडिया मिला। टोटल कितना है, 60। 5 दिन पहले ए भाग रहा था, 5 दिन उसको और रोके, 5 छक 30 काम एक्स्ट्रा किया। बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब 3 दिन पहले छोड़ा, तो 3 दिन पहले छोड़ा तो 5 के स्पीड से 3 दिन और काम करवा लिए। टोटल 105 काम हो गया। इसके लिए कौन रहा, ए बी सी तीनों, क्योंकि रिक्वेस्ट कौन किया था, सी, तीनों रहा ना। तीनों का स्पीड कितना, 6 5 11 4 15, 15 के स्पीड से 105 काम करने में कितना दिन, 7 दिन। आइडिया मिला। तो इस टाइप यही क्वेश्चन सेम पहले भी डिस्कस हो गया था गलती से, तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार डिस्कस हो गया, उतना सोचने वाली बात नहीं है। पैटर्न क्लियर करने की जरूरत है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा ना तो ये क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए, आप लोग जो है ये जो इतना देर तक बन रहे हो, इतना देर तक देख रहे हो, केवल कॉपी लेके बैठना है, कॉपी लेके बैठना है, प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो एक करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से ये सारा चीज़ पढ़ाया जा रहा है और मैं आशुतोष से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप आके करतार कोचिंग सेंटर में हमसे मिलिए और बोलिएगा कि आशुतोष सर से मिलना है, हमको कोई भी डाउट्स होगा तो आपके सारे डाउट्स को मैं धीरे धीरे क्लियर करूँगा। चलिए, तो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, इतना देर तक आप लोग बने रहे। करतार कोचिंग आपका से बहुत बहुत धन्यवाद करती है और मैं भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग तो यहाँ तक बने रहे। और करना क्या है कि केवल रिजल्ट ला के दिखाना है कि हाँ सर मेरा रिजल्ट हो गया, ये आपको बताना है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।